हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ आर्मी जेसीओ कैटरिंग विषय से संबंधित टोटल 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो अगर आप इंडियन आर्मी जो जेसीओ कैटरिंग का फॉर्म भरे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर ही पड़ी रहेगी। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, अंडे को उबालने का उपयुक्त तापमान क्या है? तो अंडे का जो अंडा होता है उसको उबालने का जो उपयुक्त तापमान है वह 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 2, सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो प्रोटीन स्रोत है वह हमारा सोयाबीन है। सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत हमारी सोयाबीन है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सोयाबीन। प्रश्न संख्या 3, सॉस को गाढ़ा करने के लिए सामान्यतः क्या उपयोग होता है? तो जो सॉस है इसको गाढ़ा करने के लिए सामान्यतः क्या उपयोग होता है? तो मैदा का उपयोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मैदा। प्रश्न संख्या 4, सूप बनाने में कौन सी विधि उपयोग होती है? तो सूप बनाने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? तो सूप बनाने के लिए हमारी बॉयलिंग विधि उपयोग में लाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बॉयलिंग। प्रश्न संख्या 5, किचन में नमी को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली उपयोगी है? किचन में नमी को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली उपयोगी है? तो वह है हमारी निकासी प्रणाली, वेंटिलेशन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, निकासी प्रणाली। प्रश्न संख्या 6, विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन सी प्रमुख रूप से नींबू और संतरे में पाई जाती है। और इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, नींबू। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। प्रश्न संख्या 7, पास्ता मुख्यतः किससे बना होता है? तो जो पास्ता होता है वह मुख्यतः मैदा का बना होता है। जो पास्ता होता है वह मैदा से बना होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मैदा। प्रश्न संख्या 8, किचन में कार्य करते समय किस प्रकार की वर्दी उपयुक्त है? तो अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो कौन सी वर्दी उपयुक्त होती है? तो वह जो है हमारी सूती और ढीली वर्दी। किचन में काम करने के लिए सूती ढीली वर्दी उपयुक्त होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, सूती ढीली वर्दी। प्रश्न संख्या 9, सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया सफाई में होती है? तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया सफाई में होती है? तो वह हमारी झाड़ू लगाना। सबसे पहले सफाई में झाड़ू लगाया जाता है, इसके बाद ही कुछ और सफाई कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, झाड़ू लगाना। प्रश्न संख्या 10,
ब्रेड बनाने के लिए कौन सी खमीर प्रक्रिया होती है? ब्रेड बनाने के लिए कौन सी खमीर प्रक्रिया होती है? तो वह है हमारी ईस्ट। ब्रेड बनाने में प्रमुख रूप से ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा ईस्ट। प्रश्न संख्या 11, स्वच्छता बनाए रखने के लिए भोजन पकाने से पहले क्या करना चाहिए? स्वच्छता बनाए रखने के लिए भोजन पकाने से पहले क्या करना चाहिए? तो वह हमारे सबसे पहले हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा हाथ धोना। प्रश्न संख्या 12, सबसे अच्छा खाना पकाने का तेल कौन सा है? स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बताना है। तो सबसे अच्छा जो खाना पकाने का तेल होता है वह कौन सा होता है? वह सरसों का तेल जो ओरिजिनल होता है वही होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा सरसों का तेल। प्रश्न संख्या 13, खाना पकाने में नमक कब डालना उपयुक्त है? तो खाना पकाने में खाना अगर आप बना रहे हैं तो नमक उसमें कब डाला जाता है? तो अगर खाना आप पका रहे हैं तो उसमें नमक खाना बनाने की शुरुआत में ही डाला जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा शुरुआत में। प्रश्न संख्या 14, सब्जियों को काटने से पहले क्या करना चाहिए? तो सब्जियों को अगर आप काट रहे हैं तो सबसे पहले उसे अच्छे से धोना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा धोना। प्रश्न संख्या 15, भोजन बनाने के किस चरण में सबसे अधिक ऊर्जा खपत होती है? भोजन बनाने के किस चरण में सबसे अधिक ऊर्जा खपत होती है? तो वह हमारी गैस में पकाने में सबसे अधिक ऊर्जा खपत होती है अगर गैस में आप खाना पका रहे हैं तब। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा गैस में खाना पकाने में। प्रश्न संख्या 16, गैस लीक होने पर क्या करना चाहिए? अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं तो अगर गैस लीक हो गई तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको गैस को बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा गैस बंद करना। प्रश्न संख्या 11, किचन की सतह की सफाई के लिए क्या सबसे अच्छा है? किचन की सतह की सफाई के लिए क्या सबसे अच्छा है? तो वह हमारी सबसे अच्छा डिटर्जेंट। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा डिटर्जेंट। प्रश्न संख्या 18, सबसे जल्दी पकने वाला अनाज कौन सा है? तो सबसे जल्दी हमारा दाल और चावल तैयार हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा चावल होगा ऑप्शन ए। सबसे जल्दी चावल पकता है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19, राइस मिल का उपयोग किस लिए होता है? राइस मिल का उपयोग किस लिए होता है? तो अगर राइस मिल है तो उसका उपयोग किस लिए होता है? तो पॉलिश किए हुए चावल बनाने के लिए, यानी कि चावल को एकदम साफ सुथरा बनाने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा पॉलिश किए चावल बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 20, किचन में आग लगने पर कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? किचन में आग लगने पर कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग होता है? तो वह है हमारी CO2 आधारित। यानी कि किचन में अगर आग लग गई है तो आप लोग को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उसको बुझाना है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा CO2 आधारित। प्रश्न संख्या 21, किचन हाइजीन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
किचन हाइजीन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वह है हमारी सफाई। किचन हाइजीन में सबसे महत्वपूर्ण सफाई है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सफाई। प्रश्न संख्या 22, सब्जियों में कटने से पोषक तत्वों की हानि किससे होती है? सब्जियों में कटने से पोषक तत्वों की हानि किससे होती है? तो वह जो है हमारी बार बार अगर धोएंगे तो उस पोषक तत्वों की जो मात्रा है वह कम हो जाएगी और धोने पर बी और सी विटामिन हमारी बाहर निकल जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बार बार धोने से पोषक तत्वों की कमी होती है। प्रश्न संख्या 23, ठंडा खाना गर्म करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? ठंडा खाना को गर्म करने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त होता है? तो वह हमारी माइक्रोवेव। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, माइक्रोवेव। प्रश्न संख्या 24, हैंड वॉशिंग के लिए कितनी बार साबुन से हाथ धोना चाहिए? हैंड वॉशिंग के लिए कितनी बार साबुन से हाथ धोना चाहिए? तो वह है आपका, जब भी आप खाना हर बार खाने से पहले आप जितनी बार खाना खाने जा रहे हैं उसी से पहले आपको हर बार हाथ धोना है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, हर बार खाना खाने से पहले। प्रश्न संख्या 25, एक अच्छे शेफ की मुख्य विशेषता क्या होती है? एक अच्छे शेफ की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो वह हमारी अनुशासन और सफाई। एक अच्छे शेफ की सबसे मुख्य विशेषता है अनुशासन में काम करना और किचन को साफ सफाई से रखना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन भी होगा, अनुशासन और सफाई। प्रश्न संख्या 26, सब्जियों को स्टोर करने का उपयुक्त तापमान क्या होता है? सब्जियों को स्टोर करने का उपयुक्त तापमान क्या होता है? तो वह हमारे 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 27, फूड पॉइजनिंग किस बैक्टीरिया से हो सकती है? तो यह जो फूड पॉइजनिंग होता है वह साल्मोनेला जीवाणु से होता है। फूड पॉइजनिंग साल्मोनेला जीवाणु से होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, साल्मोनेला। प्रश्न संख्या 28, तेज पत्ते का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो तेज पत्ता होता है उसका उपयोग किस लिए होता है? तो स्वाद को बढ़ाने के लिए तेज पत्ते का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन भी होगा, तेज पत्ते का उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 29, प्याज काटते समय आँखों में जलन क्यों होती है? प्याज काटते समय आँखों में जलन क्यों होती है? तो प्याज से सल्फर युक्त गैस निकलती है, इसलिए हमारी आँखों में पानी आ जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सल्फर युक्त गैस निकलती है। प्रश्न संख्या 30, सब्जियों को काटने के तुरंत बाद पकाना क्यों जरूरी है? सब्जियों को काटने के तुरंत बाद पकाना क्यों जरूरी है? तो वह जो है हमारे पोषक तत्व सुरक्षित रखने के लिए। सब्जी को अगर आप काट लिए हैं तो उसको तुरंत पका लीजिए। अगर छोड़ देंगे 1-2 दिन के लिए तो उसमें पोषक तत्वों की अधिक से अधिक कमी हो जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन भी होगा, पोषक तत्व सुरक्षित रखने के लिए। प्रश्न संख्या 31, सबसे अच्छा
खाद्य परिरक्षक प्रिजर्वेटिव क्या है? सबसे अच्छा खाद्य परिरक्षक क्या है? तो वह जो है हमारा नमक। सबसे अच्छा खाद्य परिरक्षक है वह है हमारा नमक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए नमक होगा। प्रश्न संख्या 32, उबालने की प्रक्रिया से कौन सा सूक्ष्मजीव नष्ट होता है? तो अगर उबालने की प्रक्रिया से कौन सा जीवाणु नष्ट होता है या कौन सा सूक्ष्मजीव नष्ट होता है? तो विषाणु भी नष्ट होता है, जीवाणु भी नष्ट होता है, फंगस भी नष्ट होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, सभी। प्रश्न संख्या 33, किचन में उपयोग होने वाला क्लोरीन किस लिए होता है? क्लोरीन का उपयोग किचन में किस लिए होता है? तो वह हमारी डिसइंफेक्शन के लिए यानी कि इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए किचन में क्लोरीन का उपयोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 34, रोटी के आटे में नमक डालने से क्या लाभ होता है? रोटी के आटे में नमक डालने से क्या लाभ होता है? तो अगर रोटी में आप नमक डाल देंगे तो उसका स्वाद जो है बढ़ जाएगा, यानी कि स्वाद बढ़ता है। रोटी में नमक डालने से उसका स्वाद बढ़ता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35, दूध को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? दूध को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो वह दूध को आप पहले उबाल लीजिए, उबाल कर आप फ्रिज में रख दीजिए, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे दूध खराब नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, उबाल कर फ्रिज में रखना। प्रश्न संख्या 36, तलने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या है? यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप तलना चाहते हैं तो उसका सबसे उपयुक्त तापमान क्या है? तो वह है हमारा 70 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37, बेसन किससे बनता है? बेसन किससे बनता है? तो आप लोग जानते हैं बेसन चना से बनता है। चना और मटर से भी बनता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, चना से बेसन बनता है। प्रश्न संख्या 38, स्टील के बर्तन साफ रखने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त है? स्टील के बर्तन को साफ रखने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त है? तो वह है हमारी वॉशिंग सोडा। स्टील के बर्तन को साफ रखने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, वॉशिंग सोडा। प्रश्न संख्या 39, केक बनाने में मुख्य लेवनिंग एजेंट उभारने वाला पदार्थ क्या है? केक बनाने में मुख्य लेवनिंग एजेंट उभारने वाला पदार्थ क्या है? तो वह जो है हमारा बेकिंग सोडा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, बेकिंग सोडा। प्रश्न संख्या 40, खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो वह जो है हमारी संरक्षण, यानी कि अच्छे से उसको सुरक्षित रख दीजिए, तो यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि प्रिजर्वेशन, ऑप्शन सी, संरक्षण। प्रश्न संख्या 41, पाक कला में बेकिंग का क्या अर्थ है?
पाक कला में बेकिंग का क्या अर्थ है? तो तेल में तलना। पाक कला में बेकिंग का अर्थ है तेल में तलना। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, तेल में तलना। प्रश्न संख्या 42, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से जो है वह मैरास्मस रोग होता है। प्रोटीन की कमी से मैरास्मस रोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। प्रश्न संख्या 43, ब्लीचिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? ब्लीचिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? जो ब्लीचिंग है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो जो हमारा ब्लीचिंग का प्रयोग है यह मुख्य रूप से सब्जियों की ऊपरी परत हटाने व पकाने की तैयारी है। ब्लीचिंग एक प्रकार की सब्जियों की ऊपरी परत हटाने व पकाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 44, विटामिन ए किस चीज़ में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है और इसका वैज्ञानिक जो नाम है रासायनिक जो नाम है वह रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और यह प्रमुख रूप से गाजर में पाई जाती है। विटामिन ए, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, गाजर। प्रश्न संख्या 45, नमक डालने से अचार में क्या लाभ होता है? तो अगर अचार में नमक डालने से क्या होता है? तो नमक में अचार डालने से वह खराब नहीं होता है। नमक में अचार डालने से वह खराब नहीं होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, खराब नहीं होता है। प्रश्न संख्या 46, खाना पकाने के बाद बचे हुए भोजन को कितने समय में फ्रिज में रखना चाहिए? खाना पकाने के बाद बचे हुए भोजन को कितने समय बाद फ्रिज में रखना चाहिए? तो वह जो है 2 घंटे के अंदर रखना चाहिए। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, 2 घंटे के अंदर। प्रश्न संख्या 47, सब्जियों में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व क्या है? सब्जियों में प्रमुख रूप से पोषक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो वह जो सब्जियों में प्रमुख रूप से विटामिन और खनिज, सब्जियों में प्रमुख रूप से विटामिन और खनिज पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, विटामिन और खनिज। प्रश्न संख्या 48, अंडे को उबालने पर उसमें परिवर्तन किस प्रकार का होता है? अंडे को 100 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबाला जाता है और इसको सबसे परिवर्तन किस प्रकार का होता है? तो वह जो है हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। अंडे को उबालने के लिए रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 49, किचन में आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर किचन में आग लग गई है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको पानी डालना चाहिए
अगर गैस से आग लगी है तो सबसे पहले आपको गैस बंद करना चाहिए। अगर गैस बंद कर दिए हैं तो अगर किचन में आग लगी है तो सबसे पहले आपको उसमें पानी डालना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सॉरी दोस्तों, पानी नहीं। किचन में गैस लगने से आग लगी है तो सबसे पहले आपको गैस को बंद कर देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, गैस बंद करना। प्रश्न संख्या 50 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, खाना पकाने के लिए उपयुक्त टेफ्लॉन कोटेड बर्तन किस लिए प्रसिद्ध है? खाना पकाने के लिए प्रयुक्त टेफ्लॉन कोटेड बर्तन किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर हमारी आवाज़ धीरे निकल रही है तो और 2-3 दिन तक वीडियो इसलिए नहीं आई है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है, इसलिए वीडियो आ नहीं पाई है। अब धीरे धीरे मैं ठीक हो चुका हूँ तो आप लोग को डेली आर्मी कैटरिंग की वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन सभी 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।